क्वांटिटी हुई डेली डेली इंक्रीज होती है डे बाय डे। जबरदस्त, ये बस ये प्रैक्टिस ही होता है ऐसे। जी जी। अच्छा जी। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना, इस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए, ये देखिए प्लेसमेंट टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। जी तो सर। आप जाके इसको ट्राई करें, इससे ये होगा कि वो आपको आपका जो प्लान होगा वो कस्टमाइज करके देगा कि आपकी स्पीड अच्छी है, लाइक 49 है अभी, तो वो जी जी। आपको फिर लाइक जो आपका सुटेबल होगा लेसन आपके लिए, वो आपको वही रिकमेंड करेगा, जैसे 130 रिकमेंड कर देगा आपको या 140 कर देगा रिकमेंड। ठीक है। तो वो सही। प्लेसमेंट ऐसे वो ना आपको एग्जामिन कर लेगा कि आप स्पीड किस तरह की है, कौन सी कीज जो है जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, तो वो आपको उस लिहाज से कस्टमाइज आपको एक प्लान देगा बिल्कुल। ठीक है। जी जी जी। अच्छा सर, तो मैंने इससे एक बात नोट करी। उसमें मंकी टाइप में ना कुछ कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं ऐसे, जिस पे ना वो उसके वर्ड्स नहीं ले रहा होता, जैसे ज़्यादा क्यू के वर्ड यूज़ नहीं कर रहा होता, जेड नहीं हो गया, एक्स नहीं हो गया, ये सारे ठीक है, वर्ड्स ना मंकी टाइप पे नहीं होते। नहीं होते, अच्छा। तो जी। फिर आप ये इस पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पे तो वो होते हैं बिल्कुल। हम्म। लेसन इनके पूरे पूरे उनके ऊपर भी हैं, एक एक वर्ड के ऊपर। देखिए ये वाला डब्ल्यू और ओ के ऊपर है। जी। देखिए, ठीक है। ये पहले हम्म। सिखाएंगे आपको डब्ल्यू ओ कैसे प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डब्ल्यू ऐसे ऐसे कंप्लीट प्रैक्टिस करवाएंगे। सही। ठीक है। हम्म। ये सर तो भी बहुत फन था ये, यकीन करें, बिल्कुल मज़ा आ गया था मुझे तो ये करके। हाँ, ये ना वैसे ये भी बड़ा बेसिक है। अभी इसके बाद करेंगे सही वाली प्रैक्टिस। ये देखें, ये सारा यहाँ सारा आपके एक्स और क्यू की प्रैक्टिस जो है वो कम्प्लीटली यहाँ से ऐसे हो जाए। ठीक है। तो ये भी जी। ट्राई करें, ये भी ज्यादा अच्छा है। चलें, ठीक है, अभी सारे आ गए हैं तो अब हम ना अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कल हमने ना ये इफ एंड एल्स पढ़ा था, तो इसके अंदर किसी को कोई इशू हो, सारा समझ आ गया था सबको इफ एंड एल्स? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दे। अच्छा, कल की क्लास किस किसने अटेम्प्ट की थी, वो हैंड रेज कर दें। चलो ठीक है, अगर आपको सबको ये समझ आ गया ना, तो सर काशिफ शहजाद ने, अच्छा ठीक है। सर आपको ये जो टर्शरी वाले थे, ये वाले समझ आ गए थे अच्छे से? यहाँ पे है जैसे ये वाला। समझ आ गए थे सर जी, लेकिन जो सिंपल वे था वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। ठीक है, वो ना पता क्या है, आप जब एक अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे तो वो आप सिंपल वे से करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको इस चीज का आइडिया हो। जब आप एक दफा सिंपल वे से करना आपको बड़ा आसान लग जाए ना, कि यार ये तो कोई काम ही नहीं है, या बड़ा इजीली कर सकते हैं, तो फिर आप फिर सोचते हैं कि यार आप नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड को कम करें, तो फिर आप उस वक्त इस अप्रोच की तरफ आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको आइडिया हो गया कि यार हमारे पास एक अप्रोच इस तरह की भी मौजूद है, ठीक है, जिसमें आप 4 to 5 लाइन ऑफ कोड जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं 1 लाइन। तो अभी आपको यस इसका सर। आइडिया हो गया, आपको ये पता चल गया ये कैसे चल रहा है, तो इतना काफी है। ठीक है। जी सर, थैंक यू। तो आप अभी बिल्कुल इफ एंड एल्स जो सिंपल यूज करते हैं वही करें, तो इन फ्यूचर पे आप इसको इस पे शिफ्ट हो जाए, ये भी अच्छा है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड आपका कम हो गया। ठीक है। यस सर। चलें, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लूप्स का, पाइथन फॉर लूप्स। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। इफ एंड एल्स हो गया कवर, अब लूप्स कवर करेंगे और फिर हम कल फंक्शंस कवर करेंगे। चलें देख लेते हैं। अ लूप फॉर A for loop is used for iterating over a sequence that is either list, tuple, dictionary, set और string। ठीक है। A for loop जो आप यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं कि आपने आइटरेट करवाना होता है। तो वो बेशक आप लिस्ट के ऊपर कर लें, टपल के ऊपर कर लें, डिक्शनरी कर लें, सेट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर भी आपने आइटरेट करवाना तो आप उसके लिए फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज लेस लाइक फॉर
कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वर्क्स मोर लाइक एन आइटरेटर। आइटरेटर का मतलब आपको पता है ना, आइटरेट करना किसे कहते हैं? यस सर, मूवमेंट करना सर जी नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है ठीक है ठीक है। With the for loop, we can execute a set of statements once for each item in a list, tuple और set। ठीक है, अब ये for loop का एक सिंटैक्स है। ये हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है। अब इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को अगर हमने प्रिंट करना है एक ही बार में, वैसे तो आपको आइडिया है कि आप सिंपल प्रिंट लिखकर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट फ्रूट्स और इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप, सॉरी इंडेक्स किस तरह करेंगे, जीरो, हाँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं, फिर जीरो फिर वन टू। लेकिन जो है इसका ज्यादा एफिशिएंट वे ये है कि आप एक फॉर लूप लगाएं, फॉर लूप फॉर इस तरह लिख के एक्स जो है इसकी जगह मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि वैल्यू, ठीक है। और जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही फिर आप आगे नेक्स्ट यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये जो फ्रूट्स फॉर लूप फ्रूट की लिस्ट को एक्सेस करेगा और वन बाय वन उसके एलिमेंट को एक्सेस करेगा। जब वो वन बाय वन एलिमेंट को एक्सेस कर रहा होगा तो जो उसके वन बाय वन एलिमेंट्स होंगे वो इस वैल्यूज के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं फॉर लूप, ठीक है। पहले वैल्यू के अंदर एप्पल आया, फिर बनाना आया और फिर चेरी आया, तो वन बाय वन ये ऐसे ही प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। इस चीज का हमने डेमो वैसे पाइथन ट्यूटर के ऊपर किया था, एक बार दोबारा कर ले, ठीक है। तो आपको जरा ज्यादा अच्छी विजुअलाइजेशन हो जाएगी कि फॉर लूप जो है वो कैसे चल रहा है। ठीक है, अभी देखें कि लेफ्ट साइड पे ये रेड एरो नजर आ रहा है आपको। इट मीन्स कि ये वाली लाइन है जो अभी एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो लाइन एग्जीक्यूट हो गई, लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसके ऊपर ये रेड एरो है। अब ये देखें ये लिस्ट हमारे पास आ गई है। लिस्ट के जीरो थे नेक्स्ट पे एप्पल, वन पे बनाना, टू पे चेरी, नेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये वेरिएबल वैल्यूज, अब ये वैल्यूज के वेरिएबल के अंदर हमारे पास एप्पल स्टोर हो गया है। अब ये नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड ये वाली एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एप्पल लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगी लाइन, ये प्रिंट कर देगी एप्पल को। नेक्स्ट किया, ये देखें यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो गया, ठीक है। इसी तरह जीरो से नेक्स्ट हो गया, अब वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, वैल्यूज देखिए चेंज होगी, बनाना आ गया, अब बनाना प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना प्रिंट आउटपुट, आउटपुट यहाँ पे आ रही है आपकी। तो ये वन बाय वन चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप करेंगे चेरी, चेरी जो है वो लास्ट पे पड़ा हुआ है तो लास्ट नेक्स्ट चलेगा। और ये, अब ये सारे जब इस तरह लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो फॉर लूप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, ठीक है। हमें खुद से एंड नहीं करना पड़ेगा ऐसे। ये फॉर लूप इस तरह चलता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एक दफा रन का बटन दबाया वो सारे एक दफा प्रिंट हो गए ना, एक ही बार में तीनों प्रिंट हो गए। तो वो एक ही बार में तीनों नहीं प्रिंट होते, वो वन बाय वन प्रिंट होते हैं। अभी सबको विजुअलाइजेशन हो गई है कि फॉर लूप एक्चुअल में कैसे चल रहा होता है। यस सर जी, इसमें ठीक ये है, है कि सपोज अदर लैंग्वेज जैसे फिर जावा है या फिर PHP है, तो इस तरह की लैंग्वेज उनकी विजुअलाइजेशन भी हो सकती है ना? उनकी क्या कहना है विजुअलाइजेशन, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, जी विजुअलाइजेशन उनकी भी हो सकती है। ठीक है। थैंक देख लेते हैं, ये देखे ना इसके ऊपर हमारे पास कंपाइलर कौन कौन से हैं। पाइथन कंपाइलर है, सी प्लस प्लस, और कौन सा है, पाइथन ट्यूटर है ना। तो इसके ऊपर अभी करंटली अवेलेबल पाइथन, जावा, सी और सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट, ये तीनों इसके ऊपर है। इन तीनों की आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। जी थैंक यू सर। चलें, अभी हमारा बिल्डिंग ब्लॉक जो था वो पाइथन का, ये भी फॉर लूप का, वो हमारा एक सेट हो गया है। अब आप इसको नेक्स्ट देखते हैं। The for loop does not require an indexing variable to set beforehand, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पहले एक इंडेक्स यूज करके प्रिंट करने का बता रहा था कि प्रिंट फ्रूट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जीरो इंडेक्स, फिर वन, फिर टू। अब ये वाला लूप जो मैंने लिखा था, ये जो अभी रन किया है, इसमें हमने इंडेक्सिंग के बगैर किया है। हम इंडेक्सिंग के साथ भी कर सकते हैं, वो इन फ्यूचर देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, अब ये देखें, अब ये देखें ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखूं तो ये क्या होगा, आइडिया है किसी को? जी सर सेम स्ट्रिंग ही प्रोसीजर होगा। होगा। स्ट्रिंग होगा, चलें ठीक है।
इवन स्ट्रिंग्स आर आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए ये एक स्ट्रिंग आपने लिखी हुई है, इसको आप मैंने बताया था कि 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, बी, फिर 1 पे ए, फिर एन। ठीक है, आप इसको भी एक्सेस करके इसके जो अंदर डिफरेंट इंडेक्स इंडेक्स के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसको भी प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप के साथ। ठीक है, बी ए एन ए एन ए। ठीक है, तो ये इस तरह प्रिंट हो जाएगा। आपने अगर इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखिए ना एंड ये इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स आ रहे हैं। एंड इक्वल टू डबल कोट्स का। चलें ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, इसको एक ही लाइन में प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप ये स्ट्रिंग के ऊपर अभी हमने सर चला इसको दी है। टाइप कास्टिंग कहते हैं ना, आई गेस। नहीं, इसको नहीं टाइप कास्टिंग कहते। टाइप कास्टिंग जो है ना वो इसको कहते हैं, देखें ये मैंने लिखा है, ये क्या है इसका, आप बताएं मुझे, डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, जी जी, सही है सर, अब मैं याद है। अब मैं इसकी टाइप कास्टिंग करूंगा। किसमें करूं? मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग में, str × a। तो ये जो इस तरह हो रहा है, ये इसकी टाइप कास्टिंग हो रही है। मैं इसको ना आपको वो कर देते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट, देखें टी वाई टाइप ऑफ ए की टाइप क्या होगा? क्रिटिकल। ठीक है, अब प्रिंट किया है, तो मैंने अभी प्रिंट किया ए की टाइप हमारे पास क्या आई है? इंटीजर। ठीक है, अब अगर मैं बी की टाइप प्रिंट करूं, वो देखें क्या आई है हमारे पास? स्ट्रिंग। टाइप कास्टिंग इसे कहते हैं कि आपने इंटीजर की टाइप थी लेकिन आपने कन्वर्ट कर दी स्ट्रिंग के अंदर। जी जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे ये आपने लिखा ना, एंड इक्वल्स टू ये इन्वर्टेड कॉमास जो लगाए हैं, कोटेशन ठीक है। मार्क जो लगाया है, तो सर ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आपने इसका भी एक कोई वर्ड बताया था। डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। नहीं नहीं, मतलब ना इसको जैसे एक बनाना को हमने एक लाइन में कर लिया ना, इसके लिए आपने अच्छा एक वर्ड यूज करा था, अच्छा। वो मुझे अभी याद अभी नहीं आ रहा। ये वे कौन सा था जिसको क्या नाम देंगे हम इस हाँ। मेथड को? क्या था आपने दोबारा बताएं? इस मेथड को वे क्या क्या नेम देंगे? ये कौन सा मेथड यूज किया हमने यहाँ पे? एंड जी जी। फंक्शन किया है या कौन सा फंक्शन यूज किया है? ये हमने पाइथन का प्रिंट का फंक्शन यूज किया, उसके ये डिफरेंट आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, हम्म। एक आर्गुमेंट ये है एक्स, एक्स के अंदर अच्छा। हमारे पास वैल्यू है जो हमने प्रिंट करनी है। सेकंड आर्गुमेंट जो है वो एंड है, और उसके अंदर हमने क्या कहते हैं कि खाली खाली है वो, मतलब इसके अंदर अगर आप कोमा लिखेंगे तो वो हर एलिमेंट के बाद कोमा प्रिंट कर देगा। देखिए सही। जरा ऐसे करके। ठीक है, बी कोमा ए कोमा एन कोमा, इसे आर्गुमेंट्स कहते हैं। सर और इसके अलावा अगर मैंने कोई और वर्ड यूज किया था तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि अगर आया तो फिर मैं आपको दोबारा बता दूँ। ठीक आर्गुमेंट है में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, क्या सर, होता है? आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। सर ये आर्गुमेंट को, कह रहे हैं आर्गुमेंट का वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। आर्गुमेंट क्या अच्छा होता है? जो वैल्यू ठीक है, साइन होती है वेरिएबल की तरह काम करता है ये? आर्गुमेंट के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी जी। आर्गुमेंट, अच्छा अभी आप ना आर्गुमेंट सिंपल ये समझ लें कि एक फंक्शन के अंदर जो आप वैल्यूज पास करते हैं उसको आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये एक आर्गुमेंट है एक्स, दूसरा आर्गुमेंट ये है। ठीक है, इसके अंदर मेरे ख्याल और भी काफी सारे होते हैं। अभी आप सिंपल इतना ही समझ लें, बाकी फंक्शन जो है वो कल डिटेल में ये कवर करेंगे हम। ठीक है, इसमें देखें काफी की ओनली आर्गुमेंट्स, फिर हमारे पास पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स, काफी तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, वो हम कल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सर जो एंड है ये एंड की जगह को बिफोर भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड भी है? ये एंड क्यों यूज कर रहे हैं हम, प्लीज बताइए प्लीज। अच्छा ये एंड हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि, ठीक है, ये देखिए ना, ये जब हमने ये इस तरह प्रिंट किया, उसने पहले पहला इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट की, उसके बाद न्यू लाइन पे दूसरे की प्रिंट की, फिर न्यू लाइन पे तीसरे की वैल्यू प्रिंट की। हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम ये चाह रहे हैं कि एंड जो होगा कि इस बनाना के जो बी का इंडेक्स प्रिंट हो जाए, उसके बाद वो एक न्यू लाइन प्रिंट ना करे, न्यू लाइन पे ना आ जाए, वो क्या करे, स्पेस प्रिंट करे, और उसके बाद दोबारा एक वैल्यू प्रिंट करे, फिर स्पेस प्रिंट करे, फिर एन प्रिंट करे, फिर स्पेस प्रिंट करे। ठीक है, ये देखें अभी स्पेस प्रिंट होगी बीच के अंदर। ठीक है, अगर हम एंड नहीं यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए जरा आपको, ये देखें ये यहाँ पे लिखा होगा, ये देखें एंड लिखा हुआ है ना, एंड। इसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ये आपको मेरा माउस नजर आ रहा है लिखा हुआ एंड? जी सर।
ठीक है। स्ट्रिंग अपेंड आफ्टर द लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट अ न्यू लाइन। अगर आप एंड का वेरिएबल जो नहीं यूज करते, आर्गुमेंट नहीं यूज करते, उसे कोई वैल्यू नहीं पास करते, तो वो डिफॉल्ट में न्यू लाइन प्रिंट कर देता है। ठीक है। उसको वन लाइन में लिमिट में करने के लिए उसको यानी एंड यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जी। और ये आप इस प्रिंट फंक्शन की डिटेल चेक करना चाह रहे हैं तो वो ये सारी डिटेल उसकी ये दी हुई है। इसके अंदर आप और क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप फाइल यूज कर सकते हैं, एससीपी यूज कर सकते हैं, तो ये है फ्लश यूज कर सकते हैं, वेदर टू फ्लश फ्लश द स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग इंसर्ट बिटवीन द वैल्यू डिफॉल्ट ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, जैसे अभी सर ने कहा कि एंड हम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह हम बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ एंड ही है? ठीक है। हम बिफोर जो है वो नहीं यूज कर सकते अब वो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं यूज कर सकते। देखें ये इस पे एरर दे रहा है। अच्छा आप ये देखें, पहले आप ये चीज समझें कि ये प्रिंट है क्या। आपको पता है ये प्रिंट क्या है? सर ये कमांड लाइन पे प्रिंट करने के लिए, जैसे हम ठीक है। कोई इनपुट देते हैं ये उसको। हाँ उसे प्रिंट कर देता है। ये जो प्रिंट है ये बेसिकली एक आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है। जब आप फंक्शन कल पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल समझ आ जाएगी, लेकिन अभी तक मैं आपको समझा देता हूँ। ये प्रिंट एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के साथ आप किस तरह के और काम कर सकते हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर ये शो हो रही है कि इस प्रिंट फंक्शन के अंदर आप फाइल यूज कर सकते हैं। फाइल यूज करके आप कोई डिफरेंट काम कर सकते हैं। ठीक है। आप एसईपी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, डिफॉल्ट आप स्पेस प्रिंट होगी, एक डिफॉल्ट में स्पेस प्रिंट कर देगा। एंड यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको यूज करके दिखाया। इसी तरह जितने भी फंक्शंस होते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके कुछ काम करने के तरीके होते हैं, वो सारे जो हैं वो आपको पाइथन खुद बता रहा है कि ये जो प्रिंट का फंक्शन है वो ये सारे काम कर सकता है, ये जो अभी मैंने हाईलाइट किए हैं। ठीक है। इनके अलावा वो सर कोई नहीं कर क्लियर सकता। है। जी जी हाँ सर देखा, क्लियर। मैंने एंड यूज किया था, वो यहाँ पे मैंने डिटेल बताई हुई है कि एंड हमने क्यों यूज किया। इसके अंदर बिफोर नहीं है। लेकिन आप अपना कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं, वो हम कल सीखेंगे। आप उसमें जितनी मर्जी आर्गुमेंट लिखें, एंड लिखें, बिफोर लिखें, वो सारी आपके पास होगा कि आप जितना जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है। चलें नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये था प्रिंट का फंक्शन, फोर का फंक्शन सॉरी। ठीक है। अब एक हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप थ्रू ऑल द आइटम्स। ठीक है। कभी अब देखें, अब ये एक लिस्ट है। अब मैं फोर लूप अगर इस लिस्ट पे लगाऊंगा वो क्या करेगा, एप्पल प्रिंट करेगा, बनाना करेगा, चेरी करेगा। लेकिन कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि मैं चाह रहा हूँ कि वो बनाना जब प्रिंट कर दे ना, उसके बाद दोबारा वो कुछ और प्रिंट ना करे, लूप वहां पे खत्म हो जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक। ठीक है। कीवर्ड है ये, ब्रेक है, कीवर्ड है। फॉर लूप यूज किया, वो प्रिंट कर रहा है। फिर जब वो इस लाइन पे आएगा देखेगा, जब फॉर लूप चलेगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जब ये फॉर लूप चलेगा तो ये वाली जो कंडीशन है ये फॉर लूप के साथ हर बार चलेगी या सिर्फ ये तब चलेगी जब बनाना आएगा? नहीं मतलब कि ये चेक हर बार होगा या ये चेक सिर्फ तब होगा जब बनाना आएगा? सर हर बार होगा, हर बार लूप होगा। के अंदर है ना सर ये, ये इस वजह लूप से। होता है बिल्कुल। तो जब ये हर बार चेक होगा, ये एप्पल पे चेक करेगा, बनाना पे चेक करेगा, इसको एक बार पाइथन ट्यूटर पे करके दिखा दूं या आप सबको समझ आ गई है? ठीक है समझ आ गई। अगर कोई चाह रहा है तो मैं इसे रन कर देता हूँ, इसकी विजुअलाइजेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। आ गई है समझ? एक मिनट। अच्छा चलें ठीक है। आप इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। एप्पल बनाना भी प्रिंट हो गया है, और उसके बाद क्या हुआ है कि वो ब्रेक हो गया, उसने चेरी को प्रिंट नहीं किया क्योंकि फोर लूप जो है वो ब्रेक हो गया। ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है यहाँ पे क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? एप्पल। अच्छा इसमें देखें, एक्स में पहले एप्पल आएगा, वो एक्स जो है वो चेक करेगा ये एप्पल डबल इक्वल टू बनाना है कि नहीं है। नहीं है, वो ये कंडीशन नहीं चलेगी, वो एप्पल को प्रिंट कर दे। ठीक है। तो जब बनाना आएगा तो ये चेक करेगा बनाना इक्वल टू बनाना है, तो वो ब्रेक कर जाएगा। तो इसमें इसकी आउटपुट क्या आएगी, कोई बताएगा? सर एप्पल आएगी। ठीक है बिल्कुल, चेक कर लेते हैं। ठीक है।
एप्पल आई, जब बनाना आया तो वो ब्रेक कर गया, जब ब्रेक हो जाता है तो फोर लूप के अंदर जितनी भी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड होता है ना, फोर लूप के अंदर वो नहीं रन होता, ठीक है। अगर यही लाइन ऑफ कोड फोर लूप के अगर आप बाहर लिखें, तो फोर लूप के बाहर आप जो कुछ लिखेंगे वो सारा रन होगा, ठीक है। लेकिन फोर लूप के अंदर वाला चीजें जितनी भी होंगी वो रन नहीं होगी। जैसे ब्रेक आया उसके बाद प्रिंट उसने एक्स नहीं किया, तो वो एप्पल प्रिंट हुआ, बनाना प्रिंट नहीं हुआ। चलें नेक्स्ट देखते हैं। The continuous statement. With the continuous statement, we can stop the current iteration of the loop and continue with the next. ठीक है। अब देखें इसमें क्या होगा। Do not print. अच्छा, ब्रेक में हमने देखा था कि जैसे ही वो इक्वल टू आया, यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ था, फोर लूप ही खत्म हो गया। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि आप एप्पल को प्रिंट करें, बना चेरी को प्रिंट करें, लेकिन बनाना को प्रिंट ना करें। तो हम क्या करते हैं कि फोर लूप जब चले वो चेक करें ये बनाना इक्वल आ गया है, तो वहां पे कंटिन्यू कर दे, वहां पे वो बनाना को प्रिंट ना करे, ठीक है। जब कंटिन्यू आता है ना, तो वो क्या होता है कि वो बजाय इसके को नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को रन करे, वो दोबारा ऊपर आ जाता है अपने फोर लूप के अंदर, ठीक है। अभी तक आपको ब्रेक और कंटिन्यू की समझ आ गई है, ब्रेक में क्या होता है और कंटिन्यू में क्या होता है। सर इसको ना पाइथन ट्यूटर पे करा दें तो ज़्यादा अच्छी ना ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ब्रेक को करवाओगे कंटिन्यू को, कि दोनों। सर दोनों का ये ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस बता दें और जो बेहतर लगे वो करा दें। दोनों दोनों ही कर लेते हैं। ठीक है, ये रेड लाइन जो है, रेड एरो जो है, इसे फोकस में आप रखें, ये कहाँ कहाँ पे यार, तो कैसे कैसे लाइन ऑफ कोड कौन कौन सा कब चलता है और क्या होता है उससे, ठीक है। पहले ये एक अरे क्रिएट, ये जैसे देखें ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ ना, तो ये हमारी मेमोरी में जाके एक लिस्ट बन गई, ठीक है। फिर क्या होगा, एक्स के अंदर एप्पल आ गया, फिर वो ये कंडीशन चेक करेगा, एप्पल डबल इक्वल टू बनाना चेक करेगा। अब वो नहीं है, ये इफ कंडीशन फॉल्स है, तो उससे जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो नहीं चलेगा। देखें ये देखिए थ्री पे है ना, डायरेक्ट ही वो फाइव पे आ गया, वो फोर पे नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि ये इफ कंडीशन के अंडर आता है। नेक्स्ट वो दोबारा फॉर लूप पे गया, नेक्स्ट इटरेशन चलेगी, एक्स में चेक करें बनाना आ गया, ठीक है। अब ये इक्वल होगी कंडीशन। अब थर्ड के बाद फोर्थ नंबर लाइन ऑफ कोड चलेगा, ठीक है। बनाना बनाना आ गया, तो उसने क्या करना है, ब्रेक। वो ब्रेक हुआ, देखिए जैसे ही वो ब्रेक हुआ हमारा डन हो गया, यहाँ देखिए डन रनिंग, सेवन स्टेप कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड कुछ भी नहीं है, ब्रेक के बाद फोर लूप खत्म हो जाता है। तो सिंपल उसने एप्पल प्रिंट कर, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करें कोड को थोड़ा सा, कि ये प्रिंट पहले कर दें और उसको बाद में, अब देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, पहले हमारी मेमोरी में एक लिस्ट बन गई, फॉर लूप चलेगा, एक्स के अंदर हमारे पास एप्पल आया, उसने प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट हो गया एप्पल। फिर उसने कंडीशन चेक की, एप्पल डबल इक्वल टू बनाना है, फॉल्स है, वो फाइव वाली जो लाइन है ये वाली नहीं एग्जीक्यूट होगी। एरो को चेक करें, देखिए फोर फोर पे है, वो ऊपर चले गया सेकंड पे, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको पता हो। अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ठीक है, आपको नहीं आइडिया होगा कि कहाँ पे कौन सी लाइन कैसे चल रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता हो कि अब लाइन ऑफ कोड कौन सा चलेगा, अब लाइन ऑफ कोड कौन सा चलेगा, ठीक है। वो विजुअलाइजेशन जब आपने की हो ना, तो फिर आपको ईजी हो जाता है। चले नेक्स्ट देखते हैं। एक्स में बनाना आ गया, तो बनाना प्रिंट हो गया। अब इफ कंडीशन चेक होगी, ट्रू होगी, अब वो ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक करने का मतलब ये है कि वो ये फोर लूप से ब्रेक कर जाएगा, फोर लूप से बाहर चले जाएगा। फोर लूप के आगे बेशक चेरी के आगे और जितनी मर्जी लिस्ट लंबी हो, ये किसी चीज को भी अब दोबारा कंसीडर नहीं करेगा, उनके ऊपर आइटरेट नहीं करेगा, ब्रेक ये करता है, ठीक है। लाइन ऑफ कोड देखिए डन हो गया रनिंग, एप्पल बनाना प्रिंट हो गया। कोई क्वेश्चन किसी का अभी एक्सक्यूज तक। मी सर। जी जी जी। जी सर, मेरा सवाल है सर। जैसे ब्रेक में ये होता है ना कि आपका जो एक्स का वेरिएबल है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए जो हमारा जो हम डिजायर्ड इनपुट है हमारा। जैसे लेट सपोज एप्पल था, वो इक्वल था, नॉट इक्वल था बनाना के, सही है, तो वो उसने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। जब वो बनाना बनाना पर आया तो
उसने उसको उसको भी प्रिंट उसको प्रिंट नहीं करा, बल्कि वहां पे ब्रेक कर दिया, इस जब अभी कंडीशन इससे में तो पहले वाली इस आपने एग्जांपल कंडीशन कराई थी। आप देखें, इस कोड की बात कर रहे हैं। जी जी सर। इस कोड में तो उसने बनाना प्रिंट किया है। हाँ, इस वाले में करा ना आपने, जब इससे पहले जो था ना हाँ, उसमें ठीक सिर्फ है, एप्पल नहीं हुआ किया था। उसमें। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसने अभी एप्पल और बनाना क्यों दिया, और उसमें सिर्फ एप्पल क्यों दिया था। एक मिनट। सर सर का क्वेश्चन आई थिंक ये है कि हमने जब पहले प्रिंट करवाया था तो वहां पे सिर्फ एप्पल जो था वो प्रिंट हो रहा था, और अभी हम हम्म। जो करवा रहे हैं वो एप्पल और बनाना जो है वो दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन है आपका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ना सिर्फ एक मिनट दें, मैं आपका भी आंसर करता हूँ, ठीक है? एक मिनट बस, मैं हम्म। जरा पानी पी। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल था, ये जैसे जी जी। एप्पल और बनाना इसने कर दिया, तो ये चेरी पे क्यों नहीं गया। ओके, जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि उसने पहले एप्पल किया और बनाना नहीं किया। फर्स्ट आप देखिएगा कि सर ने ये जो प्रिंट था ना, दिस वन, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट थी उन सर ने यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, सर ने वो इसको इफ कंडीशन के बाद लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो जो इसीलिए ना, क्योंकि जो है वो इसलिए उसने बनाना नहीं प्रिंट करवाया कि जैसे ही उसकी ये वाली कंडीशन जो ट्रू हो गई है ना, तो उसने इस स्टेटमेंट के अंदर जितना भी जो भी उसकी लॉजिक था या कुछ भी उसने लिखा हुआ है ना, तो हम्म। उसने उसको जो है एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और वहां पे ही हमारी जो फॉर जो लूप थी वो भी हमारी टर्मिनेट हो गई, लाइक कि वो आगे गया ही नहीं दोबारा, ठीक है। तो सही है। ये हुआ है, इसीलिए हम्म। उसने पहले यहाँ पे सिर्फ एप्पल जो था उसको प्रिंट करवाया। अब जी। इस केस में क्या सीन हुआ है कि सर ने जो प्रिंट की स्टेटमेंट है उसको ये जो इस लाइन पे लिख दिया। अब क्या हुआ कि अब एक दफा जो है एप्पल जो इसने एक्स ने एप्पल जो है उसको पिक किया फ्रूट्स में से, ठीक है। उसने ये देखा कि कंडीशन जो है वो उसने उसका साथ ही ना उसको प्रिंट करवा दिया है। उसने अब देखा कि ये जो है कंडीशन ट्रू नहीं हुई, दोबारा जो लूप है वो एक दफा फिर यहाँ से चली, ठीक है। और अब उसने ना जब बनाना को पिक किया है फ्रूट्स की लिस्ट में से, तो उसने साथ ही इस वाली लाइन को भी एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो इसीलिए जो बनाना है वो प्रिंट हो गया है। और फिर उसने नीचे वाला जो लाइन चेक किया है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, हम्म। तो जो इस जो लूप है इसको भी ब्रेक कर दो और ये जो सारा कुछ टर्मिनेट कर दो, ठीक है। तो इसीलिए वो जब यहाँ पे ये आके ना हमारी लूप जो है वो ब्रेक हो गई है, तो वो चेरी तक गया ही नहीं। एक्स ने चेरी की जो वो लिस्ट में पड़ा हुआ था ना फ्रूट्स में, हम्म। उसने उसको रीड ही नहीं किया कि हमारी वो जो लूप थी वो टर्मिनेट हो गई थी। इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर है। अच्छा मैम, मेरा एक और एक सवाल है, जैसे लेट सपोज अगर बनाना की स्पेलिंग में अगर हम एन रिमूव कर दें, तो उससे फर्क पड़ेगा इसमें, या वो उसको इतना एक्यूरेट है, इतनी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है कि वो खुद ही अंडरस्टैंड करके समझ जाए। करके देख लेते हैं हम। ये एक मिनट, जरा मैं ये थोड़ा सा एनोटेशन जो है वो रिमूव कर दूं। अच्छा, ये बनाना एक्स है, ये करंट बाद में आना, पहले बनाना फिर बनाना। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन था कि आपने यहाँ देखें, ये हमारी लिस्ट में ये एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं सर। नहीं कर रहा है ना? तो नहीं। उसने ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो उसने सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। सही है। ठीक है, समझ आई आपको? जी जी। जी तो जी अब सर, आप बिल्कुल आ गई। स्पेलिंग दोबारा ठीक कर दिए हैं, और अब देखें हम्म। जरा। तो ठीक है, तो वो बड़ा केस सेंसिटिव है, ये चीज बड़ी केस सेंसिटिव है पाइथन जो है। अगर आप नेम ऐसे लिखते हैं और आप नेम ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी विजुअलाइजेशन होगी हमें, हमारे पास ब्रेक क्या कैसे काम करता है। आप एक चीज में सिंपल एक चीज याद रखें
कि फॉर लूप के अंदर जब ब्रेक स्टेटमेंट एक दफा एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद जितना भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप एक दफा ब्रेक को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो फॉर लूप को एंड कर देता है। ठीक है, अब फॉर लूप बेशक यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहां पर भी वो एंड होगा, एप्पल के ऊपर एंड हुआ तो इसे नेक्स्ट वाले को कंसीडर नहीं करेगा। बनाना पे एंड हो गया तो उससे नेक्स्ट को कंसीडर नहीं करेगा। ये सिंपल ब्रेक यही था। ठीक है, लेकिन अब जो ब्रेक और कॉन्टिन्यू में डिफरेंस है वो सिंपल इतना है कि ब्रेक ने तो सारा लूप को ही कंसीडर करना छोड़ दिया था जहां पर ब्रेक एक दफा रन हो गया था। लेकिन जो कंटिन्यू है वो क्या करता है कि अगर आपका एप्पल प्रिंट हो गया उसके बाद कंटिन्यू आपने एग्जीक्यूट किया बनाना के ऊपर, तो वो बनाना को प्रिंट नहीं करेगा। इट मींस कि जब आप कंटिन्यू को एक दफा एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उस लाइन ऑफ कोड को देखें, यहाँ पे अगर आपने कंटिन्यू किया ना, ये एग्जीक्यूट हुआ, तो वो इससे नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता, वो जाता है वापस फॉर लूप के ऊपर। तो फॉर लूप जो है वो उससे नेक्स्ट वाला कंटेंट जो होता है उसे प्रिंट कर देता है। इसको हम विजुलाइज करके देख लेते हैं कि ये वाकई में ऐसे हो रहा है कि नहीं। लेकिन अभी तक तो ब्रेक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखें ये एरो यहाँ पे रेड पे, रूट्स एक्स में आ गया एप्पल, तो कंटिन्यू नहीं चला क्योंकि ये स्टेटमेंट जो थी वो गलत थी, फॉल्स उसने रिटर्न किया। इफ तब चलता है जब वो ट्रू रिटर्न करे उसके नेक्स्ट जो कंडीशन लिखी हुई है। प्रिंट हो जाएगा एप्पल, नेक्स्ट बनाना, दोनों इक्वल आ गए। अब वो कंटिन्यू को करेगा एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट हुआ तो उसने प्रिंट, देखिए प्रिंट पे वो नहीं आया, लाइन ऑफ कोड फिफ्थ पे वो नहीं आया, लास्ट वो था फोर्थ के ऊपर। ठीक है, एप्पल प्रिंट हो गया, बनाना प्रिंट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या प्रिंट होगा? अब वो चेरी प्रिंट उसने कर दी। ठीक है, कोड रन होना खत्म हो गया। एप्पल और चेरी प्रिंट किया, बनाना प्रिंट नहीं किया। बनाना इसलिए प्रिंट नहीं किया क्योंकि जब बनाना प्रिंट होना था तब वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब फॉर लूप के अंदर ये होता है कि आप इस आइट्रेशन के ऊपर कुछ भी ना करें। ठीक है, इस आइट्रेशन को मिस कर दें, जैसे ये बनाना वाली अभी मिस हुई है, और आप नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाएं। ठीक है, कंटिन्यू समझ आ गया कैसे काम कर रहा है? यस सर, जो स्टार्टिंग का एलिमेंट होगा उसको आइटम को दिखेगा और लास्ट का आइटम दिखेगा। लेट सपोज जितने भी आइटम्स होंगे उसको दिखेगा, और जो उससे मैच कर रहा होगा उसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, अच्छा एक दफा ना मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो आपने ना इसे बड़ा गौर से देखना है कि ये जो एरो है ये किस तरह किस किस लाइन को कैसे कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद हम कोड को चेंज करके देखेंगे। एप्पल आ गया, प्रिंट हो गया, वो वापस फॉर लूप के ऊपर चले गया। अब क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी, कंटिन्यू पे गया, कंटिन्यू पे जाने के बाद वो नीचे नहीं गया, वो वापस ऊपर चले गया फॉर लूप के ऊपर। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। इसको अब देखते हैं। अब नेक्स्ट देखें, फिर कंडीशन फॉल्स होगी, चेरी प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखते हैं कि वो मिस करेगा किसी को कि नहीं करेगा। अच्छा वैसे आप ऐसे करें कि मुझे बताएं कितने लोग समझते हैं कि बनाना मिस हो जाएगा, हैंड रेज कर दें। अच्छा, सारे समझते हैं कि बनाना प्रिंट होगा, ऐसे ही है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, सब यही समझ रहे हैं। चलें ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोड को कि ये बनाना प्रिंट करता है कि नहीं करता। पहले उसने एप्पल प्रिंट किया, इफ कंडीशन फॉल्स होगी उसने कंटिन्यू को नहीं एग्जीक्यूट किया। फिर वो नेक्स्ट पे गया, उसने बनाना प्रिंट किया। फिर उसने इफ कंडीशन पे गया, इफ कंडीशन ट्रू होगी उसने कंटिन्यू कर दिया, वापस चला गया फॉर लूप, फिर चेरी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे थे कि उसने बनाना प्रिंट कर देना है, तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट किए हैं। ठीक है, समझ आ गई? जी कि सर, बेहतरीन कंटिन्यू, सर। जी जी, बेहतरीन सर, बेहतरीन। हाँ तो कंटिन्यू के बाद वाला जो कोड होगा, मतलब कि कंटिन्यू जब आएगा तो वो क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई
तो वो वापस चले गया फॉर लूप के ऊपर कि भाई अब नेक्स्ट जो इटरेशन है वो करो, ना कि वो ऐसे इससे नेक्स्ट जो कोड था कंटिन्यू के आगे वाला वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, कंटिन्यू और ब्रेक की आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब रेंज, एक रेंज का फंक्शन भी हम यूज करते हैं अपने फॉर लूप के अंदर। To loop through a set of code a specified number of items, we can use the range function. The range function return a sequence of numbers starting from zero default। ठीक है, तो स्टार्ट वो बाय डिफॉल्ट जीरो से करता है एंड इंक्रीमेंट्स बाय वन, ये भी वो डिफॉल्ट में करता है इंक्रीमेंट बाय वन, और एंड्स एट अ स्पेसिफाइड नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर पे एंड होता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, तो थोड़ा जूम कर लीजिए। हाँ, ये देखें ये रेंज लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं से इसमें एक चीज आप ये नोट कर लें, वैसे वो ये लिटरली लिखी हुई है, नोट दैट रेंज 6 इज नॉट द वैल्यूज ऑफ 0 to 6 बट द वैल्यू ऑफ 0 to 5। रेंज के अंदर जो 6 लिखा हुआ है ये एक्सक्लूडेड होता है, ये 6 एक्सक्लूडेड है, 5 तक वो प्रिंट कर देगा वैल्यूज हमारे पास, और वो डिफॉल्ट में 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये रेंज समझ आ गई आपको कैसे काम करती है फॉर लूप के अंदर? सर एक दफ़ा दोबारा बता दें। रेंज जो है ना, टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड स्पेसिफाइड नंबर टाइम्स यू कैन यूज रेंज। एक रेंज फंक्शन हम यूज करते हैं जो डिफॉल्ट में 0 से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा 0 से स्टार्ट, एंड वो होता है इस नंबर से एक कम नंबर पे, 6 है तो वो -1 पे होगा, मतलब कि 6 - 1 5 पे एंड होगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में नंबर प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, जी सर, n-1 पे ठीक ठीक है, और अब देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द रेंज फंक्शन डिफॉल्ट टू 0 एज अ स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू वो डिफॉल्ट में 0 लेता है। इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट वैल्यू बाय एडिंग अ पैरामीटर range 2 to 6 which means values from 2 to 6 but not including 6। अच्छा, अब डिफॉल्ट में वो कर देता है कहाँ से शुरू, 0 से, लेकिन अगर इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको चेंज किया कि ये स्टार्टिंग कहाँ से करे, 2 से, एंडिंग करे 5 पे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 स्टार्ट उसने 2 से किया है, एंड वो एक 5 पे हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको 10 कर देंगे तो एंड कहाँ पे होगा, 9 पे। 9 पे, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा अब देखिए डिफॉल्ट में 0 होता है तो ये हमने चेंज कर दिया अपने एंड से। अब देखिए ये डिफॉल्ट में जब प्रिंट फंक्शन है, वो डिफॉल्ट में एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन प्रिंट करता है, डिफॉल्ट में ये है। ठीक है ना, अब इसको हम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने वो रेंज का फंक्शन डिफॉल्ट में था उसे हमने चेंज किया, इसको भी हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन से पढ़ेंगे वो ये चीजें ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी कि ये पैरामीटर्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, द रेंज फंक्शन डिफॉल्ट टू इंक्रीमेंट बाय सीक्वेंस 1। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि डिफॉल्ट के अंदर ये इंक्रीमेंट करता है बाय 1, हाउएवर इट कैन बी पॉसिबल, वो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ये स्टार्टिंग वैल्यू, ये एंडिंग वैल्यू 30 - 1। ठीक है, और ये स्टेप है, आप पहले 2 प्रिंट करें, फिर आप उसमें ऐड करें 3, जो नंबर है वो प्रिंट करें, 3 3 के जंप के साथ अपने नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, वो 3 3 का जंप लेके उसने 29 तक वैल्यूज प्रिंट कर दी। ठीक है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, पॉइंट जहाँ पे इसने एंड होना है, एक्सक्लूडेड है ये, लेकिन और ये उसका स्टेप है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई सबको? सर, एक तरह का इंक्रीमेंट है, जितने जितने जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा। बिल्कुल, ये अभी 2 के जंप के साथ इंक्रीमेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, else in for loop। The else keyword in a for loop specifies the block of code to be executed when the loop is finished। ठीक है, मतलब ये भी एक इसका सिंटैक्स है लिखने का, कि देखें प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to 5, ये सारे नंबर प्रिंट कर देगा। तो जब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा और वो उसके बाद ये एज वाली कंडीशन भी रन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये एज वाली कंडीशन मोस्टली हमने इसे यूज की होती है इफ एल्स के अंदर, लेकिन ये फॉर लूप के साथ भी हो जाएगी। ठीक है, ये सारे इसने एलिमेंट पहले प्रिंट किए, फिर जब वो फॉर लूप खत्म हो गया फिर उसने ये एल्स वाली कंडीशन प्रिंट कर। ठीक है, ये फॉर लूप के साथ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको वैसे लिखें तो ये नहीं लिखा जाएगा, ये एरर देगा। ठीक है,
वैसे ये करता। ठीक है, देखिए अभी भी एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये फोर लूप के साथ नहीं है, और ये यहाँ पे फोर लूप के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, फोर लूप के सर साथ ये भी आप तो एल्स कंडीशन देख सकते सर ये तो इफ एल्स के लिए होता है ना, तो ये फॉर के साथ एल्स कैसे चल रहा है? हैं। ये मतलब पाइथन ने हमें फैसिलिटेट किया है इस तरह का ना, कि आज आपको किसी कंडीशन कोई ऐसा आ जाता है कि आपको जरूरत पड़ जाती है कि फॉर। अच्छा देखिए, आप ऐसे हो सकता है ना कि आप अपना फॉर लूप रन कर रहे हैं, तो लेकिन आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि फॉर लूप कब एंड हो रहा है। हो सकता है ना, अभी तो रेंज हमने लिखी हुई है 0 to 5 तक तो कर देगा, तो फिर आप वहां पे एल्स यूज कर सकते हैं कि जैसे ही फॉर लूप खत्म हो, किसी भी रीजन की वजह से फॉर लूप ना चले, तो एल्स चल जाए। लेकिन ये एक क्या कह सकते हैं यार, एक सिंटैक्स है उसका, कि इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। सी प्लस में नहीं कर सकते, आप किसी और में नहीं कर सकते, लेकिन आप पाइथन में ऐसे कर सकते हैं। करना चाहे आप कर ले, नहीं करना चाहे आप ना करें। ठीक है। सर हम फॉर लूप के बाहर अगर अकेला प्रिंट भी लिख देंगे और फाइनली फिनिश्ड वो भी प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ये प्रिंट तब चलेगा जब फॉर लूप खत्म होगा। ठीक है, तो वो वाला प्रिंट जो है वो तो वैसे भी चल जाएगा कि अगर आप फॉर लूप ना भी लिखें। ठीक है, आप देखिए ना, ये तो वैसे आप फॉर लूप ना भी लिखें तो वो प्रिंट तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आप फॉर लूप के साथ एल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द फॉर लूप इज स्टॉप्ड बाय अ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर आप फॉर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट हम फॉर लूप के अंदर जब यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि वो फॉर लूप को ही एंड कर देता है। ठीक है, जब फॉर लूप एंड हो जाएगा तो एल्स वाली कंडीशन हमारी रन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, हमने कहा जब 3 प्रिंट हो ना, जब 3 वैल्यू आए एक्स के अंदर, एक्स वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू आए, तो आप क्या करो, ब्रेक कर दो। तो जब ब्रेक हो जाएगा वो प्रिंट एक्स नहीं करेगा, लेकिन एल्स वाला वो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि आपका फॉर लूप जो था वो एंड हो गया था। ठीक है, ये बस एक सिंटैक्स है कि आप इसको फॉर लूप के साथ एल्स को यूज कर सकते हैं। आपकी कंडीशन, अगर आपका कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप एल्स नहीं यूज करना चाहते, आप ना करें। लेकिन ये है कि आपको आइडिया तो है ना कि आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने हर दफा फॉर लूप लिख लिख के साथ एल्स भी लिखना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई? सर तो इसमें एल्स का पार्ट चला क्यों नहीं? फाइनली फिनिश चला क्यों नहीं? 0 1 2 चला और फाइनली फिनिश नहीं चला। ऊपर तो ये उसमें था कि फॉर लूप भी चला था, उसके बाद उसकी जो एल्स स्टेटमेंट थी वो भी चली। उसमें फॉर लूप जो था वो नेचुरली एंड हुआ था, इसमें हमने खुद एंड किया है। देखिए, द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द फॉर लूप इज स्टॉप्ड बाय अ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट के साथ फॉर लूप को एंड करेंगे तो आपका एल्स कंडीशन नहीं चलेगी। ये इसका एक सिंटैक्स है। जैसे ये इसका एक सिंटैक्स है कि 6 है, हमने तो कहा होगा कि 0 से 6 तक कर दो प्रिंट, जो हमें समझ आती है, लेकिन रेंज के अंदर ये 6 को इंक्लूड नहीं करेगा। वो इसे प्रिंट नहीं करेगा 6 को, वो 5 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, ये एक पाइथन का सिंटैक्स है। ठीक है क्लियर है सर। जी, ठीक है। फिर आपने ये याद रखना है कि फॉर लूप के साथ ब्रेक करेंगे, अगर आप फॉर लूप को ब्रेक के साथ खत्म करेंगे तो एल्स कंडीशन नहीं चलेगी। लेकिन मोस्टली अभी तक तो वैसे ये मैंने एल्स यूज नहीं किया, लेकिन ये कि अब हम एक कोर्स कवर कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हर चीज कवर की जाए, इसलिए फिर ये मैंने बता दिया। लेकिन मैंने खुद अभी तक ये फॉर लूप के साथ एल्स यूज नहीं किया। नेस्टेड लूप सर अगर हम उसमें कंटिन्यू लगाएंगे तब वो चलेगा? 0 1 2 3 4 5। चलेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हम्म। कंटिन्यू में क्या होता है, आपका जो फॉर लूप होता है वो एंड नहीं होता। एक्स इक्वल 3, उसने देखिए 3 को मिस किया है, यहाँ देखिए 2 प्रिंट किया है, 4 प्रिंट किया है, 3 मिस किया है। जब आप कंटिन्यू यूज करते हैं तो फॉर लूप एंड नहीं होता, लेकिन ब्रेक के साथ आपका फॉर लूप एंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। जी सर। ठीक हो गया। नेस्टेड लूप्स भी होते हैं हमारे पास। नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप, लूप के अंदर लूप। जैसे इफ के अंदर आप एक एल्स इफ की कंडीशन लगाते हैं जो हमने कल कवर की थी, फिर एल्स इफ दोबारा लगा सकते हैं।
इसी तरह आप लूप के अंदर नेस्टेड लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक हमारे पास दो लिस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये फ्रूट्स हैं, दो लिस्ट हैं। अब मैं चाहता हूँ, अच्छा आपको इसकी जो होगी ना एग्जीक्यूशन वो पाइथन ट्यूटर पे करवा देता हूँ, लेकिन आपको मैं वैसे भी बता देता हूँ कि ये कैसे चलेगा। पहले एक दफा थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव का जो है हमारे पास लिस्ट, इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक्स में आएगा रेड, एक्स में रेड आ गया, फिर ये लाइन ऑफ कोड खत्म हो जाएगा, ये लाइन ऑफ कोड चलेगा। जब ये चलेगा तो क्या होगा, वो फ्रूट वाली जो लिस्ट है उसे एक्सेस करेगा, उसे एक्सेस करके एप्पल को पहले प्रिंट करेगा, फिर ये पूरा लूप कंप्लीट चलेगा, एप्पल का चलेगा, बनाना, चेरी, और जब ये खत्म हो जाएगा फिर वो दोबारा ऊपर आएगा। इसको आप ना ऐसे करते हैं, विजुलाइज ही करते हैं, फिर ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी कि ये कैसे कोड चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से कोड स्टार्ट होगा। हमारी मेमोरी के अंदर एक लिस्ट बन गई ऑब्जेक्टिव की, एक लिस्ट बन गई फ्रूट की। फिर क्या हुआ कि पहली जो लिस्ट है वो उसमें से उसने पहला इंडेक्स लिया रेड, ये देखें एक्स के अंदर रेड आ गया। अब फोर लूप दूसरे वाला चलेगा, वाई के अंदर एप्पल आ गया, एक्स और वाई दोनों आ गए। और यहाँ पे कोड हमने जो लिखा हुआ है उसमें हमने ये कहा हुआ है कि दोनों ही प्रिंट करने हैं आपने, एक्स और वाई दोनों करने हैं। हम यहाँ पे प्रिंट एक्स भी कर सकते हैं, प्रिंट वाई भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों इसलिए प्रिंट किए हैं आपको पता चल जाएगा कि दोनों लूप जब चल रहे हैं तो हो क्या रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रेड एप्पल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, अब 6 के बाद वो 5 पे आ गया, वो 4 पे नहीं गया। पहले वो इस फॉर लूप को खत्म करेगा, पूरी इसकी एग्जीक्यूशन करेगा एंड तक, उसके बाद वो नेक्स्ट इस लूप पे आएगा, फोर्थ लाइन पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंट हो गया y इक्वल टू बनाना, तो प्रिंट करते हैं। देखिए आपने x का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं किया, आप हर बार y की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। ये चीज भी आप माइंड में रखें, इस वजह से ये बार बार रेड आ रहा है। अभी तक x के अंदर रेड ही है क्योंकि उसे हमने चेंज ही नहीं किया। अब नेक्स्ट क्या होगा, रेड चेरी आ गया। अब ये देखिए ये लिस्ट खत्म हो गई, ये वाला फोर लूप खत्म हो गया, वो वापस ऊपर चले गया, देखा फोर्थ लाइन पे चले गया। अब ये वाला लाइन ऑफ कोड चलेगा, इसमें क्या था, फर्स्ट टाइम वो एक्स के अंदर रेड था अब एक्स के अंदर क्या आएगा, बिग आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्स के अंदर बिग आ गया, वाई के अंदर चेरी है, लेकिन अब देखें ये फॉर लूप जब चलेगा ये वाई की वैल्यू को अपडेट कर देगा, अपडेट कर क्या करेगा, एप्पल ले आएगा उसमें। क्यों लेके आएगा, क्योंकि ये फॉर लूप दोबारा चल रहा है स्टार्ट से बिल्कुल, एप्पल आ गया। ठीक है, एक्स में आ गया बिग, वाई में आ गया एप्पल। अब ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया, ये देखिए बिग एप्पल आ गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, कोई बताना चाहेगा नेक्स्ट टाइम क्या आएगा। अब तुक्का मार लें, कोई मसला नहीं, गलत बता दें। पिक बनाना आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट चला बिग बनाना आ गया। अब नेक्स्ट चलेगा, अब क्या आ गया, बिग चेरी आ गया। ठीक है, अब देखें अब क्या प्रिंट होगा, अब क्या होगा, अब एक्स के अंदर बिग था, अब क्या होगा, अब फोर दोबारा चल रहा है तो एक्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी। टेस्टी। हाँ ठीक है। सर ये मतलब अब समझ में आ गया मुझे ना, ये हर एलिमेंट ना हर एलिमेंट दूसरे वाले एरे के साथ, या लिस्ट है जो भी है सर ब्रैकेट उसके साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब जैसे रेड का सेट पूरे उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बनाना, चेरी, एप्पल, फिर उसके बाद बिग जा रहा है, वो हर उसके एलिमेंट के साथ आ रहा है। ठीक, मतलब देखिए आप इसे ऐसे कह सकते हैं लेकिन ऐसे है नहीं। ठीक है, आप सोच सकते हैं ऐसे कि देखिए एक्स के अंदर जो कोड है वो तो देखिए आपके सामने है ना कि फॉर लूप के अंदर एक्स है, एक्स की वैल्यू एक आपने फिक्स कर दी हुई है कि रेड है। ठीक है, बाकी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे कह सकते हैं। सही है सर। ठीक है, वो असल में ना आप देखिए आप ऐसे कह रहे हैं, ठीक है मैं भी कह देता हूँ कि ऐसे ही हो रहा है, लेकिन आप इन फ्यूचर भी आप यही वर्ड यूज करेंगे कि आप जब फॉर लूप इस तरह लिखते हैं तो वो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में ये चीज तो गलत ही है ना। चलें, एग्जीक्यूट हो रहा है, अच्छा देखें ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब ये चीजें जो टर्मिनोलॉजीज मैं बोल रहा हूँ ना
वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब आपको पता हो कि अगर आप कहीं और भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आपको पता ही ना चल रहा हो कि यार ये एग्जीक्यूट क्यों कह रहा है। वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि अब नंबर 6 लाइन पे जो कोड है ये चलेगा, फिर 5 पे चलेगा, फिर 4 पे चलेगा। तो ये चीजें भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं, साथ साथ सीख लें आप। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। एप्पल ये आ गया। अच्छा, अब आपको सबको इसकी एग्जीक्यूशन समझ आ गई है कि कैसे हो रही है ये ऐसे एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन जो हो रही है, चले अब ये खत्म हो गया, फुल टेस्ट की तैयारी खत्म हो गई, डबल इन्वेस्टेड हो गया। अब ये हमारा कवर हो गया। इसके बाद देखते हैं पास स्टेटमेंट। ये पास स्टेटमेंट हमने कल भी देखी थी। इफ के अंदर, ये फॉर लूप के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। फॉर लूप्स कैन नॉट बी एम्प्टी बट इट कैन if you for some reason have a loop with no content put in the past statement to avoid getting an error। ठीक है, इनर लूप इज डिपेंडेंट टू आउटर लूप। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। देखिए ना, आपका इनर लूप जो है वो आउटर लूप पे डिपेंड कर रहा है कि उसके साथ जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू उसी को साथ ले लेके प्रिंट करी जा रहा है। ठीक है, चलिए आपको समझ तो आ गया ना ये कैसे काम कर रहा है। बाकी आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए कुछ भी अपने माइंड में एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब पास स्टेटमेंट जो है ना, आप फॉर लूप लिखा है तो, लेकिन अभी आप चाह रहे हैं कि अभी फॉर लूप के अंदर जो कुछ भी कंडीशन है वो मैं ना लिखूं, मैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पहले लिख लूं और सारा ये कोड कवर करने के बाद जो है ना वो फॉर लूप को लिखूं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप चाहते हैं कि यार ये फॉर लूप जो है ना, ये अभी इसको मैं नहीं चाह रहा कि ये रन हो, ये वाला कोड रन हो जाए, तो आप फॉर लूप पे पास लिख देंगे, वो रन नहीं होगा। वो रन नहीं होगा, ऐसे ही है, देख लेते हैं वैसे। ठीक है, वो रन नहीं हुआ, फॉर लूप रन नहीं होगा। पास स्टेटमेंट जो है ना, अच्छा अगर आप पास स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो वो एरर दे देगा वो। अगर आपका नीचे यहाँ कोई कोड का भी होगा ना, तो वो आप चाह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। आप पहले यहाँ पे एरर आ जाएगा तो ये नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप पास यहाँ पे लिख। चलें, ये हमारा आज जो है ना वो नोट कवर हो गए। तो इसमें आपको अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम इस कोर्स के साथ डीएस भी करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखेंगे, अभी शायद शायद कवर करें। अगर तो हमें टाइम मिला तो जरूर हम इसके साथ कवर कर लेंगे। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश है कि आपको प्रूव करवाने के बाद थोड़ा सा लीड कोड जो है वो स्टार्ट करवा दिया जाए, आपको आइडिया हो कैसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने कैसे करनी है। तो लेकिन देख लेंगे, अगर तो हमें टाइम मिल गया तो हम डीएसए कर देंगे साथ ही स्टार्ट। अगर टाइम नहीं मिला तो वो हमारी पाइथन तो कवर हो ही जाएगी ना। ठीक है, ठीक है सर, तो अब ये जो मीटिंग का हमारा टाइम होता है, तो हमें इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते? हाई कोर्ट की तरफ से ये होता है कि हम जी लाजमी बिल्कुल खत्म करनी होती बिल्कुल बिल्कुल, लाजमी खत्म करनी है। 8 बजे नई क्लास शुरू होनी है तो वो स्टूडेंट जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि हम मीटिंग को ज्वाइन करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? सर हमने आज लूप का टॉपिक पे पढ़ा, तो लूप जो है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करती है। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक ठीक है, तो आज ना क्विज क्विज भी करना था तो उसका लिंक जो है मैं स्लैक में शेयर कर दूं, या ये ऐसे करता हूँ मैं। 1 मिनट आप सब रुके हैं, ये चैट के अंदर ही मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप जब जल्दी कर लें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट कब मतलब कल मैं उसे स्लैक चैनल में भी अपलोड कर दूँ। ठीक है, सिर्फ ये देखें 1 मिनट रह गए, 59 मिनट्स हो गए। मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ। इसके स्ट्रिंग के अंदर काफी चीजें ऐसी हैं, मतलब काफी तो नहीं है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कवर हमने नहीं की। लेकिन कोई मसला नहीं है, आपने उसको अपने एंड पे सर्च आउट करके उनको देख लेना है कि वो कैसे हैं। लिस्ट का टॉपिक जो है वो कवर नहीं किया था ना मैंने, लेकिन ये है कि क्विज जो है वो मैंने काफी डिटेल में बनाया है। तो वो आपका जो स्ट्रिंग का टॉपिक है वो सारा कवर हो जाएगा इसके साथ। तो ये काइंडली जल्दी जल्दी से आप एक्सेस कर लें और मीटिंग को लीव कर दें, फिर मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। वैसे तो जो 8 बजे क्लास स्टार्ट होनी है वो खुद भी मीटिंग एंड कर देंगे हमारी। जो जो क्विज जो है एक्सेस करी जा रहा है वो मीटिंग लीव कर दे। काइंडली जितने भी रह गए हैं वो भी क्विज एक्सेस करके मीटिंग। सर अब्दुल वदूद आप भी कर लें सर। मैम मुस्कान आप भी क्विज जो है वो चैट से लेके कर लें। ओके, फिर मीटिंग एंड कर देता हूँ। मैम मुस्कान आप वो चैट से ले लें, क्विज का लिंक ले लें।